वो ऐसा क्यों बोलेंगे? उनके बच्चे इधर भूखे पड़े हुए हैं, अब बच्चे रिकवरी करना मुश्किल हो जाएगी, उनको नहीं पता है। आज ये गई थी मिलने भैया से और इसने भैया से पूछा कि आप लोगों ने मना किया है। वो बोलते हम क्यों मना करेंगे, हमें नहीं पता है कि बच्चे वहाँ भूखे हैं, उनको कुछ हो जाएगा, वो रिकवरी करना मुश्किल हो जाएगा और 2 दिनों में। तो हम पागल हैं कि हम बोल रहे हैं कि जैसे हमें लेके गए हैं वैसे हमें छोड़ दो। उनका कहना है कि उनका यहाँ एक भैया बोल रहे थे कि वो छोटी सी चिंगारी है बुझ जाएगी। मैं तो बोल रही हूँ माता रानी, ये चिंगारी उनके घर भी लगनी चाहिए, सारा कुछ फूकना चाहिए उनका भी, और ये चिंगारी जाएगी उनके घर तो फिर उनको पता चलेगा कि बच्चों की ये जो माएँ बैठी हुई हैं क्या महसूस कर रही हैं। तो आगे आप तो सुन ही रहे हो सबसे। मैम आप गए थे वहाँ मिलने और बड़ी बुरी हालत है उधर उनको ऐसे रखा हुआ है जैसे कोई मर्डर करके गए हैं, या कोई रेप करके गए हैं, या कोई ड्रगिस्ट हैं या कुछ। उनको अलग से डीएल में उसमें रखना चाहिए, उनको उसी रूम में उधर ही रखा हुआ है जैसे उन्हीं के साथ रखा हुआ है। अलग से रखें, अलग से कुछ उन्होंने बुरा तो किया नहीं है ना, क्राइम करके तो गए नहीं है, अलग से रखो उनको। अगर गए हैं कोई नहीं, समिति के लोग जाते हैं बड़े बार, गए हैं अलग से रखो या कुछ करके। इतना दिन उनको हो गए मुद्दे में डीपीएल में रखा जाता है, उनको उधर रख के वो कर दिया हुआ है। हमें यही अपील थी कि चलो गए हैं उधर आ जाएंगे। आज हम देख के इतनी बुरी हालत है उनकी, देख के उनकी शक्लें नहीं पहचाने जा रही, कुछ नहीं। उनको पूरा ऐसे किया हुआ जैसे बड़ा बहुत ही ज़्यादा मर्डर करके गई थी, इसने पहचाना ही नहीं अपने मर्डर करके गए होते हैं जैसे। यही हमारी यही अपील है कि बच्चों को देखो, उनको देखो। उधर अंदर लोग उधमपुर में भी अनशन में बैठे हुए हैं, इधर भी कुछ लोग हैं जो अनशन में बैठे हैं। मैं नाम नहीं वो करूँगी, मदर्स को या पेरेंट्स को ज़्यादा लिखोगी जिनका क्या नाम लेना या कुछ। अनशन में हमारा इनका ख़त्म होना चाहिए सारा। हमारे भाई आए, इनको कुछ खिलाएं तो फिर आगे देखेंगे। इन बच्चों का यही कहना है कि हमारे भाई, हमारे चाचू जो अरेस्ट किए हुए हैं, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम अनाज का दाना नहीं खाएंगे। तो उनका भी यही कहना है, हमें जैसे उठाकर लेकर गए थे वैसे ही हमें यहाँ पर छोड़े। लेकिन विधायक जी ने कहा था कि अगर वो बाहर आते हैं तो हल्लड़ क्या करने, हमने जो डिमांड्स है ना, हमारी डिमांड्स, हम सबकी पूरे कटरा की डिमांड्स हैं, वो हम अनशन जो है ना हमारा ये रेगुलर रहेगा। अगर वो बाहर आते हैं, उनका कहना है संघर्ष समिति के साथ बैठेंगे, जनता के साथ बैठेंगे, हम ये अनशन करेंगे। लेकिन उनको वहाँ पर अंदर बंद करके क्यों रखा हुआ, कौन सा क्राइम किया? अच्छा, आपने देखा होगा कि सरासर उन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। और जैसा कि कह रहे हैं कि वहाँ से ट्रेन आएगी सीधे तारापुर नहीं उतरेगी, वो जो जिसको भी टिकट चाहिए होगी वो कटरा आएगा। मैं कहती हूँ प्रशासन, मुझे बताओ एलजी जी, ये जो आजकल कौन सा ज़माना जा रहा है, ये 80 का ज़माना नहीं है। अब जो है ना, एक छोटा रेडी वाला भी ऑनलाइन स्कैनर रखा होता है उसने, तो बताओ आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो क्या? हम हेलीकॉप्टर पे कितने विकलांग जाते हैं, हमें ये बता दो कि कितने विकलांग जा रहे हैं हेलीकॉप्टर में। आपने तभी ये बोला था कि हेलीकॉप्टर तभी लगेगा, वहाँ पे ये सारे वीआईपी जा रहे हैं। और हमें एक भी बता दो कौन सा जा रहा है वहाँ विकलांग। और देखो नया साल आ रहा है, ठीक है, नया साल आ गया समझो, कल 1 है, ठीक है ना। तो मुझे बताओ क्या मैसेज जा रहा है श्रद्धालुओं को? कितना जगमगाता था, नया साल आता था ना तो हमारे यहाँ जगराते होते थे, माता रानी के जयकारे लगाए जाते थे। तो कितनी अंधेर नगरी। एलजी प्रशासन जी, आपको क्यों नहीं समझ आ रही है इतने लोगों के जो पेट में लात बज रही है ना? मैं कहती हूँ नए साल में कितना काम होता है। मैं सल्यूट करती हूँ जिन्होंने ये जो छोटे से छोटे पालकी वाले, पिट्ठू वाले सब ने जो काम बंद किए ना, मैं उनको सल्यूट करती हूँ। ऑटो यूनियन वाले, उन्होंने भी बोला है कि हमारा जो है ना कोई गाड़ी नहीं चल रही, माएँ दे रही हम होटल खुले हुए हैं, बीच पे होटल जो है खुले हुए, सभी होटल खुले हैं तकरीबन। तो क्या कहना है कि उनका साथ है कि नहीं? कहना चाहती हूँ जिन्होंने होटल खोले हुए ना, मैं कहती हूँ क्या आपके बच्चे नहीं हैं? क्या ये आपके बच्चे नहीं हैं? ये भी तो कटरा के हक के लिए लड़ रहे हैं। ये कोई अपने लिए थोड़ा लड़ रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब दो जी, ये लड़ रहे हैं कटरा के हक के। उस दिन राकेश वजीर जी आए थे, की थी कि बंद करो या कुछ, उन्होंने उस टाइम अपील कर दी थी। मैं सबसे बोलता हूँ, कल भी उन्होंने बोला था, कल भी उन्होंने हमारे हक में बात की थी, सबको बोलता होटल्स वगैरह बंद हो, पर बंद नहीं हो रही। और हम हाथ जोड़ के एलजी प्रशासन जी से बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से बोलते हैं कि हमारे जो भाई जेल में डाले हैं ना, उनको रिहा कर दो, उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया। तो हमारे बच्चे जो भूखे पैसे बैठे हैं, उनकी उम्र कहते हैं ना, उम्र ज़िंदगी दे दो उनको, क्योंकि बहुत गलत हो जाएगा। आज भी 4 बच्चों को हॉस्पिटलाइज किया गया और इतना बुरा हाल है ना उनका। अगर इनको कुछ हुआ ना तो मैं कहती हूँ कि प्रलय हो जाएगा और इसके जिम्मेवार आप। ठीक है।